हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे, जो आगे आने वाले बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेंगे आप लोग को। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट सर्विस। बोल रहा है इंटरनेट रिलेटेड इनमें से एक नहीं है, तो आप लोग छांट सकते हैं। तो ये स्विच जो है इंटरनेट रिलेटेड है, वो वाला स्विच नहीं है, ये बटन वाला नहीं है जिससे आप लाइन को स्विच ऑफ करते हैं। वो वाला स्विच है जो इंटरनेट में स्विच लगाया जाता है केबल के द्वारा, वो वाला स्विच है। तो गेटवे भी इंटरनेट से रिलेटेड है, उसके बाद राउटर भी एक इंटरनेट से रिलेटेड है। स्कैनर जो है, स्कैनर में कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेल मर्ज के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बोल रहा है। तो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का टाइप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। MS ईमेल में हम मर्ज फील्ड का टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो उसमें जो फील्ड मर्ज फील्ड करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। बोल रहा है केवल ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड कर सकते हैं, नहीं। ईमेल के विषय बॉक्स में जो है केवल नहीं टाइप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अभी आप लोग को दिखाएंगे। हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग करेंगे, ये सही बात है। ये ईमेल के विषय बॉक्स में जितना भी मर्ज है उसमें बहुत तरह का है। एड्रेस हुआ, नेम हुआ, मोबाइल फ़ोन, ये सब टाइप कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन तो कोई इनमें से न तो टाइप कर सकते हैं, न जी मर्ज फील्ड कर सकते हैं, ये तो पूरी तरह गलत है। तभी बढ़ते हैं MS वर्ड में जाएंगे, उसके बाद मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये अभी एक्टिव नहीं है। जब मैंने तो जाते हैं ईमेल के स्टेप बाय स्टेप में, वहाँ से आप लोग को समझ में आएगा। तो अभी जब बढ़ते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 6 स्टेप है। 6 स्टेप में यहाँ पे मर्ज फील्ड का ऑप्शन आएगा। अभी देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। आप किस डॉक्यूमेंट का मेल भेजना चाहते हैं या ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर भेजना चाहते हैं तो लेटर में, या ईमेल में मैसेज भेजना चाहते हैं ईमेल में चला जाएगा। उसके बाद इन्वॉल्व, उसके बाद लेवल्स, उसके बाद डायरेक्टरी है। इन ये सब डॉक्यूमेंट टाइप है। तो फिलहाल हम चलते हैं ईमेल मैसेज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बोल रहा है इनमें से कौन सा आप करेंट डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, या टेम्पलेट लेना चाहते हैं, या टेम्पलेट में बना हुआ लिखा हुआ सब कुछ रहता है उसमें ऑलरेडी, उसमें अपना नाम टाइप करना है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है, उसका एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद हो गया वो करेंट डॉक्यूमेंट में हमको लिखना पड़ेगा लेटर बाय, पूरा लेटर लिखना पड़ेगा। तो करेंट में ऐसा होता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो है, ये डॉक्यूमेंट जो पहले से आप तैयार करके रखें हैं या टाइप करके रखें हैं पहले ईमेल का, या किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं उसका टाइप करके लिखे हैं, तो यहाँ से ला सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम एग्जिस्टिंग में, मेरा पहले से लिखा हुआ है। तो शायद मेरे में अभी डिलीट हो गया वो फाइल। तो पहले करेंट डॉक्यूमेंट में चलते हैं। करेंट डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट में क्लिक करेगा। यहाँ करने के बाद उसके बाद रेसिपिएंट लिस्ट पूछेगा, आप किन किन को मैसेज भेजना चाहेंगे, उसका नंबर आपको चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए,
कितने आदमी को भेजना चाहते हैं मैसेज, जहाँ से आप रेसिपिएंट तैयार कर सकते हैं। तो फ़िलहाल न्यू एग्जिस्टिंग आपके पास तैयार है बनाया हुआ वो लिस्ट, किनको भेजना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद आउटलुक है, तो आउटलुक में आपको तैयार होगा ही, उसमें सिर्फ आप लोग मोबाइल नंबर या जिसका नेम एड्रेस सिर्फ टाइप कीजिएगा तो वो आउटलुक कंटेंट में चल जाएगा। उसके बाद टाइप या न्यू रेसिपिएंट, टाइप या न्यू लिस्ट, आप न्यू लिस्ट तैयार कर सकते हैं यहाँ से। जैसे क्रिएटिव में जाते हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम, टाइटल, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस ये सब रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल क्रिएट किया हुआ ही है, तो चलते हैं एग्जिस्टिंग में। एग्जिस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ है रेसिपिएंट, तो जो रेसिपिएंट तैयार है मेरे पास, तो ओके दबाएंगे, ओके हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी सेल जो है यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ये इसमें राइट एंड इंसर्ट फील्ड में यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये अभी एक्टिव हो गया। यहाँ से आप मर्ज फील्ड तैयार कर सकते हैं, नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी, यहाँ से ये एक्टिव हो गया। ये सब ऐड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सा सही है, तो ये सही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेप कैन वी क्रिएट ए न्यू रेसिपिएंट लिस्ट। ये फिर मेल मर्ज का क्वेश्चन पूछ दिया, तो बोल रहा है क्रिएट न्यू रेसिपिएंट लिस्ट कौन से स्टेप में है, तो ये थर्ड स्टेप में है। तो अभी आप लोग को दिखाए थे, यहाँ देखिए थर्ड स्टेप में क्लिक करें, यहाँ थर्ड न्यू रेसिपिएंट है ना, यहाँ पे रेसिपिएंट, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप है, यहाँ पे थर्ड स्टेप में है अभी तो न्यू रेसिपिएंट। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, उस आपको 6 जो है स्टेप, 6 स्टेप को ही ध्यान में रखना होगा, नहीं तो उसके बाद आप लोग से ये क्वेश्चन बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 6 स्टेप में से। तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा उसको स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल सब स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में मेरा था स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद था सिलेक्ट रेसिपिएंट, उसके बाद राइट योर ईमेल एड्रेस उस थर्ड स्टेप में, उसके बाद फोर्थ में प्रीव्यू योर ईमेल, उसके बाद फिफ्थ में जाए कंप्लीट मर्ज है, फिफ्थ में कंप्लीट मर्ज है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आगे बहुत मिलेगा। फिफ्थ स्टेप में कौन सा क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो ये पूछेगा आगे। तो 6 स्टेप में है कंप्लीट मर्ज, आप लोग ये ध्यान में रखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्जन ऑफ विंडोज़ बिफोर द एक्सपी, बोल रहा है विंडोज़ एक्सपी से कौन सा वर्जन विंडोज़ का आया था। तो आप लोग को वो ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले बोल रहा था पहले विस्टा आया था, पहले विंडोज़ 10 आया था। इसमें सीरियली वाइज इसको देखना है। तो अभी देखते हैं हम लोग एक इमेज मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें से पहले जो है पहले कोई क्या चीज़ आ जाता है, MS DOS आया था, उसके बाद 95, उसके बाद 98, उसके बाद ME, उसके बाद NT, उसके बाद 2000, उसके बाद XP, विस्टा, उसके बाद 7, 8, उसके बाद 8.1, ये सीरियली वाइज है। तो बोल रहा था वहाँ क्वेश्चन पूछा था तो विंडोज़ XP से पहले कौन सा था, तो विंडोज़ ये ME आया हुआ था। तो ये सब तो ऑप्शन में नहीं दिया था, तो यही होगा। उसके पहले विंडोज़ XP जो है यहाँ पे विंडोज़ XP, उसके बाद ME आया था, उससे पहले आया था ME। आप लोग ध्यान में रखिए, तो ME सही हो जाएगा। उसके बाद व्हेन ए डैश क्लिकिंग इट रीडायरेक्ट टू प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल, बोल रहा है रीडायरेक्ट कोई प्रोग्राम या फोल्डर या फाइल में जाने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे, तो ये शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे। कोई भी फाइल या प्रोग्राम में जाने के लिए आप शॉर्टकट दिया होता है ऊपर में डेस्कटॉप पे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो वैसे भी आप लोग ऐसे छांट सकते हैं। ये तीनों जो है लैंग्वेज का ही
भाग है, इंटरप्रेटर ये लैंग्वेज का, असेंबलर कंपाइलर ये लैंग्वेज का भाग है। तो ये वैसे भी आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एडिटिंग ग्रुप इन होम मेन्यू MS Excel 2060। बोल रहा है MS Excel के होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप के अंदर इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो ये फाइंड एंड सेलेक्ट और क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, इनमें से एक नहीं होगा, तो इंसर्ट नहीं होगा। तो आप लोग को दिखा देते हैं। MS Excel में जाते हैं, MS Excel में आने के बाद यहाँ पे होम टैब दिखेगा, होम टैब में आने के बाद यहाँ एडिटिंग ग्रुप दिखेगा, एडिटिंग ग्रुप लास्ट में। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में है सॉर्ट या फिल्टर, फाइंड, सेलेक्ट, उसके बाद ऑटो सम, फिल है, क्लियर है, इनमें से नहीं होगा, तो वो आंसर गलत होगा। ये इंसर्ट नहीं हो मिला हुआ था वहाँ, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर रिमूविंग स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ ऑफ सम स्टाइल विच फंक्शन शुड बी सिलेक्टेड MS Word 2060। बोल रहा है MS Word के कुछ स्टाइल है, पैराग्राफ का 2 पैराग्राफ है, उसके बीच के स्पेस जो है रिमूव करना चाहता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ बोला था रिमूव कर सकते हैं, या वहाँ पे ओ भी ऑप्शन है, घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो रिमूव कर सकते हैं आराम से। पहले जाते हैं MS Word में, MS Word में आने के बाद होम टैब में आने के बाद होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिखेगा, यहाँ पे एक तीर दिख रहा होगा कोना में, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे इसी में मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सम स्टाइल, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। मेरे पास कोई भी वर्ड लिखा हुआ नहीं है फ़िलहाल, तो यहाँ पे डोंट कर देंगे तो स्पेस रिमूव हो जाएगा। बिना स्पेस का वहाँ पे लिखा हुआ शो करेगा वर्ड, कोई भी वर्ड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, डबल लाइन स्पेस कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल कर सकते हैं, एटलीस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली या मल्टीपल। आगे चल के ये भी क्वेश्चन पूछेगा लाइन स्पेसिंग, ये जो है लाइन स्पेसिंग, इनमें से कितने ऑप्शन है। ए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। ये भी आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अभी भी दिखा दीजिए आप लोग को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए हैं, इसको बना लीजिए पहले। उल्टा से चलिए, लेआउट में लेआउट दे दिया है यहाँ पे। चलिए होम नहीं दिया, होम टैब, तो लेआउट ऑप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को पैराग्राफ ग्रुप। तो होम टैब रहता है यहाँ, तो होम टैब ही आंसर होता है। तो होम टैब यहाँ नहीं दिया है, तो चलते हैं यहाँ लेआउट में भी आप लोग को दिखा देते हैं। लेआउट जैसे है, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे कोना में एरो है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वैसे ही सेम ऑप्शन आ जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे आपसे पूछा रहा है तो वो जहाँ नहीं है तो वो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज यूज टू इंसर्टिंग कैलेंडर एंड MS Word। बोल रहा है MS Word के कैलेंडर को इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे MS Word में। तो MS Word में कैलेंडर अभी लाते हैं। चलिए MS Word में आ गए। MS Word में आने के बाद यहाँ पे होम टैब में आएंगे। होम टैब में अभी तो इंसर्ट टैब में मिलेगा, इंसर्ट टैब आइए। उसके बाद टेबल ग्रुप में आइए, यहाँ टेबल ग्रुप है। टेबल ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे क्विक टेबल मिलेगा। क्विक अभी स्लो काम कर रहा है। क्विक टेबल में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर आप लोगों को दिख जाएगा। कैलेंडर इंसर्ट कर लीजिए यहाँ पे से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए यूजर इज मेकिंग ए रिपोर्ट ऑफ कंपनी इन विच ऑफ द फ्लो wants to show multiple sub-heading within a main heading and font styling. For subheadings should be on his choice. Which of the following option MS Word can be selected same? बोल रहा है एक यूज़र जो है मेकिंग रिपोर्ट तैयार कर रहा है कंपनी के लिए। विच वांट्स टू शो मल्टीपल सब हेडिंग, उसके पास कुछ हेडिंग है
उसमें से मेन हेडिंग को जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उनमें से कुछ चेंज करेगा। मतलब मेन हेडिंग जो ऊपर वाला हेडिंग रहता है उसको चेंज करेगा। जैसे बुक का नाम लिखा हुआ रहता है, लेसन लिखा हुआ रहता है, उसको चेंज करना है तो उसका फ़ॉन्ट कलर या कुछ उसमें परिवर्तन लाना चाहता है तो किस तरह ला सकते हैं। तो ये होम मेन्यू के ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी आते हैं इसमें होम टैब में आने के बाद यहाँ पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ देखिए मल्टी लेवल लिस्ट मिल जाएगा। मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत तरह का हेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हेडिंग इस तरह हेडिंग ला सकते हैं, इस तरह लिखा हुआ आएगा। आप लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे, बहुत तरह है, नंबरिंग वाइज है, उसके बाद अंक वाइज नंबरिंग, हेडिंग, इस तरह हेडिंग 2 हेडिंग 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई इनमें से लाके हेडिंग चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन MS Excel शीट यूजर वांट्स टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सो देयर शुड बी नो इम्पैक्ट ऑन कंटेंट विच ऑप्शन ही शुड सेलेक्टेड। बोल रहा है MS Excel के एक यूज़र जो है क्लियर और फॉर्मेटिंग करना चाहता है। शुड बी नो इम्पैक्ट ऑन कंटेंट, मतलब लिखा हुआ जो लेटर है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें कलर चेंज किया हुआ या थीम चेंज किया हुआ, उसका बोल्ड किया हुआ, वो सब चेंज हो जाए, लेकिन लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उनमें से चेंज ना हो। वो तो बोल रहा है किस ऑप्शन में से वो चेंज कर सकता है, क्लियर कंटेंट कर सकता है। तो वो सेलेक्ट क्लियर फॉर्मेट में जाएगा, सिर्फ क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा ये होम मेन्यू के। तो आप लोग को दिखा देते हैं। अभी जैसे होम मेन्यू में आए हैं, होम मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा क्लियर ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट है, इसमें क्लिक करेंगे तो क्लियर सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ कंटेंट को हटा के। उसके बाद आप कंटेंट जो क्लियर करना चाहते थे यहाँ कंटेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ फॉर्मेटिंग बचेगा, जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्लियर कमेंट, यहाँ क्लियर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जो किया हुआ रहता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो वो क्लियर कमेंट हो जाएगा। उसके बाद हाइपरलिंक भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सभी ऑप्शन दिया हो गया। यहाँ पे क्लियर और पे देंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ नहीं रहा। उसके ए मैनेजर इज क्रिएटिंग स्लाइड्स फॉर हिज कंपनी टर्नओवर इन लास्ट 5 ईयर। ही वांट्स टू क्रिएट सिंगल MS PowerPoint 2060 presentation for the 5 year with 5 different segment. Which option he may selected fulfill his need? बोल रहा है मैनेजर जो है पिछले 5 सालों से एक टर्नओवर तैयार कर रहा है। तो ही वांट्स टू क्रिएट इन सिंगल PowerPoint बोल रहा है। तो ये सभी 5 ईयरों का वो सिंगल PowerPoint में प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा है। तो वो किस तरह से बना पाएगा। तो आप लोग को ऐसे में ये क्वेश्चन का हिंदी भी दिखाने का कोशिश करते हैं अभी। ओके, 1 मिनट। ये हिंदी मिल गया क्वेश्चन का। तो आप लोग जैसे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसका हिंदी भी हम दिखा दिया करेंगे आगे चल के, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक प्रबंधन पिछले 5 वर्षों से अपनी कंपनी के टर्नओवर को स्लाइड बना रहा है। ठीक है, 5 वर्ष से पिछले 5 साल से वो टर्नओवर स्लाइड बना रहा है। उसमें
वह 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक एकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। मतलब 5 वर्षों का जो है अलग अलग खंडों को, अलग अलग खंड है उसके पास, तो वो एक ही में मिलाकर बनाना चाहता है। तो किस तरह वो बना सकता है, तो पहले चलते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आने के बाद यहाँ होम टैब में दिखेगा। होम टैब में आने के बाद यहाँ स्लाइड ग्रुप दिखेगा। स्लाइड ग्रुप में ही यहाँ सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ सेक्शन में रख करके उसको यहाँ पे पावर पॉइंट बना सकते हैं, एक ही में कर सकते हैं उसको एक स्लाइड में। ठीक है, सेक्शन में आकर के यहाँ पे सेक्शन रिमूव भी कर सकते हैं जैसा कि मन आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे होम ग्रुप में जाएंगे, स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन फंक्शन में जाएंगे, ये सेक्शन फंक्शन। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखें। A manager of company estimated the budget for upcoming year and prepared an MS Excel 2060 sheet for name and share with his subordinate for feedback. He password protect the file. He wants to ensure that no one can delete any rows and column in the sheet. Which of the following is corrected sequence of step doing? इनका भी आप लोग को हिंदी दिखा देते हैं, नहीं तो कोई के दिमाग से निकल गया। वैसे इनमें से तो पासवर्ड के बारे में बोल रहा है, तो पासवर्ड वाला चुन लेना है ऑप्शन, वैसे भी छांट सकते हैं। आप लोग को दिखाई देते हैं हिंदी का क्वेश्चन, ये मिल गया। एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया। ठीक है, बजट का अनुमान लगाया। आप लोग को एग्ज़ाम में भी मिलेगा बड़ा वाला क्वेश्चन, तो आप लोग उनको हिंदी में एक बार देख लीजिएगा, तब भी जाके आप, लेकिन ऑप्शन को जो है आप लोग इंग्लिश में सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि हिंदी में। हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा ये ऑप्शन में, तो आप लोग पहले हिंदी में समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया है और एक MS Excel 2060 जो तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया है। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखा है, वो फाइल को सुरक्षित रखा है। उसके बाद यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रोज और कॉलम जो हटा नहीं सके, रो और कॉलम जो नहीं हटा सके, वो इसलिए पासवर्ड लगाया है कि रो और कॉलम नहीं हटा सके। तो ऐसा करने में कौन सा सही अनुक्रम है, तो ऐसे रो और कॉलम नहीं हटा सके तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो ये ऑप्शन इंग्लिश में ला लेते हैं। होम मेन्यू, उसके बाद सेल्स सब ग्रुप, सेल्स के सब ग्रुप होगा। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, अनचेक डिलीट एंड रो कॉलम, इसमें सेलेक्ट कर देंगे, अनचेक कर देंगे, उसके बाद हट जाएगा। तो आप लोग को दिखा भी देते हैं यहाँ पे। जैसे होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिलेगा सेल्स सब ग्रुप, वही सब ग्रुप कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से ये फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट में जाइएगा, प्रोटेक्ट शीट में जाइएगा। प्रोटेक्ट शीट में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स लॉक कर देते हैं, यहाँ अनलॉक कर देंगे या टिक लगा हुआ यहाँ पे हटा देंगे। तो वहाँ पे कोई भी फोल्डर में लॉक लगाया हुआ रो कॉलम इंसर्ट में आप यहाँ से हटा अनचेक करेंगे तो वो हट जाएगा पासवर्ड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच मेन्यू कैन वी हाइड अनहाइड रो एंड कॉलम, बोल रहा है हाइड अनहाइड रो और कॉलम यह MS Excel के किस मेन्यू में है, ये होम मेन्यू में है। अभी आप लोग को दिखाए थे यहाँ पे MS Excel के हैं, यहाँ पे होम टैब में है, यहाँ पे सेल्स ग्रुप में मिलेगा। और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड मिल जाएगा। आप लोग ये ध्यान में रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक्स्ट कैन बी मूव्ड फ्रॉम ऑन फाइल टू अनदर फाइल, बोल रहा है टेक्स्ट जो है एक फाइल से दूसरे फाइल में करना चाहता है, तो MS Word में विच बाय ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विदाउट यूजिंग कॉपी पेस्ट, वो भी बिना कॉपी पेस्ट भी किए हुए कैसे ला सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में।
चलिए कोशिश करते हैं। चलिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ वर्ड है, इसको करते हैं, एक और फाइल ले लेते हैं। चलिए मेरे पास 2 फाइल दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है ऊपर में, एक नीचे में है। नीचे में अभी नीचे वाले में लाना चाहेंगे ऊपर का कोई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे अरेंज ऑल क्लिक करेंगे। अरेंज ऑल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ड्रैग करके ला सकते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको चलिए यहाँ से वर्ड जो है उठाते हैं, ड्रैगिंग करते हैं। इसको ना कट करेंगे, ना कॉपी करेंगे, ना पेस्ट करेंगे। सिर्फ इसको ड्रैग करके मतलब दबा देना है इसको, कर्सर को, उसके बाद उठा के यहाँ पे ला लेंगे। बस आ गया यहाँ पे बिना कॉपी के पेस्ट किए हुए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको कट कर देते हैं, डोंट सेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग छांट लीजिए ऑप्शन को। ये होम मेन्यू व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे अरेंज ऑल दिखेगा, उसके बाद ड्रैगिंग करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड या ड्रैगिंग माउस को, उसके बाद रिलीज कर देंगे। वहाँ पे माउस छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन और सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें अंतर क्या है। अभी उतना नहीं हम बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन वी प्रिवेंट यूजर टू फॉर्मेट सेल इन MS एक्सेल। बोल रहा है प्रिवेंट यूजर जो है फॉर्मेट सेल, ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये फॉर्मेट ऑप्शन में है। अभी आप लोग को दिखा देते हैं, कितने बार देखे आप लोग। जैसे है होम टैब में आए हैं, उसके बाद यहाँ पे सेल्स ग्रुप में आने हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट सेल्स ग्रुप मिल जाएगा आप लोग को। यही है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये स्मार्ट लुकअप नहीं हो जाएगा। उसके बाद दिखा ही देते हैं आप लोग को इसी में। तो अभी जाते हैं होम टैब में आने के बाद यहाँ पे व्यू में आना है। व्यू में मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे शो ग्रुप दिखेगा। शो ग्रुप जहाँ मेरा कर्सर है, रूलर है, उसके बाद फार्मूला बार है, उसके बाद रीड लाइन है, उसके बाद हेडिंग है। इनमें से एक ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग छांट लीजिए आराम से उसको, ये स्मार्ट लुकअप नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, आप लोग ध्यान में रखिए ये सब। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। प्रिंट लेआउट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग मेन्यू। MS वर्ड बोल रहा है, MS वर्ड के प्रिंट लेआउट ऑप्शन जो है किस मेन्यू में है? तो आप लोग मार दीजिएगा इसे हम ठकाने लेआउट ऑप्शन, ये गलत है। अभी आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे आएंगे होम मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे व्यू मेन्यू में आते हैं। व्यू मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे ग्रुप दिखेगा, व्यू ग्रुप दिखेगा। व्यू ग्रुप में यहाँ प्रिंट लेआउट ऑप्शन है, तो आप लोग वैसे मार दीजिएगा ये लेआउट ऑप्शन में। लेआउट ऑप्शन में प्रिंट व्यू नहीं है ये ऑप्शन, ये ठीक है। ये ऑप्शन वो हो जाएगा व्यू ग्रुप में, व्यू मेन्यू में है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए। फॉर इंस्टॉलिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर बाय कमांड prompt in Windows, what will be corrected first command। बोल रहा है न्यू सॉफ्टवेयर को जब भी आप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो वो कहाँ पर जाता है? डिफ़ॉल्ट में या कहाँ पर जाता है? सीक्वेंस बताइए उसका क्या है सीक्वेंस? तो ये CD फाइल पाथ में जाता है। ये CD का फुल फॉर्म ये हुआ C ड्राइव, ना कि CD, वो कैसेट नहीं हुआ ये। ठीक है,
ये सी ड्राइव जो है मेरे पास, जैसे लैपटॉप में रहता है सी ड्राइव, एफ ड्राइव और ई ड्राइव ऐसे रहता है, डी ड्राइव, तो ये वही ड्राइव है। उसके बाद फाइल पाथ में वो रहता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए। वैसे ऑप्शन से आप छांट भी सकते हैं, ऐड एक्सटेंशन ये तो होगा नहीं। उसके बाद फाइल पाथ या इंस्टॉल दे दिया आगे में, ये तो होगा नहीं। CD सॉफ्टवेयर नेम तो रहता ही है। उसके बाद पाथ पूछ रहा है तो पाथ ही सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच, बोल रहा है कौन सा इनमें से सही है, मैच कर रहा है। तो XLX का ये MS Excel का होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद PPT जो है, PPT ये पावर पॉइंट का होता है। उसके बाद डॉक्स जो है MS Word का होता है। डॉक जो है नोटपैड का होता है। जैसे आप लोग ध्यान में रखिए सभी को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द सर्विस ऑफ इंटरनेट, बोल रहा है इनमें से कौन सा सर्विस जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है इंटरनेट से। दिए प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं है इंटरनेट का, ठीक है। ऑप्शन से छांट लीजिए आप लोग। कंप्यूटिंग डिवाइस ये इसमें तो लगेगा इंटरनेट। उसके बाद वेब ब्राउज़र रिलेटेड, इसमें तो बहुत ज़रूरी लगेगा इसमें इंटरनेट कनेक्शन, इससे भी छांट सकते हैं। प्रिंटर में इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिए इसे। In MS PowerPoint 2060 we can be prevent slideshow online. Which of the following option is used to sum, बोल रहा है कुछ ऑप्शन जो है इनमें से, हाँ इनमें से ऑनलाइन जो ये ऑनलाइन प्रेजेंट स्लाइड शो ऑनलाइन, ये इनमें से कौन से ऑप्शन में है, ये तो आप लोग ऐसे छांट सकते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में आए दिखेगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में तो नहीं होगा, ये यहाँ पे इमेज ग्रुप में मिल जाएगा। इमेज ग्रुप में ही यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पर तो नहीं है, फिर किधर गया देखते हैं। और स्लाइड शो में होगा, स्लाइड शो में आने के बाद यहाँ पे मिलेगा स्लाइड शो ग्रुप, ठीक है। स्लाइड शो ग्रुप मिलेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑनलाइन जो है कोई भी पावर पॉइंट का जितना भी पावर पॉइंट है उसको ऑनलाइन लोड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड शो ग्रुप में है, स्लाइड शो ग्रुप में। He can be set row height a selected cell in MS Excel 2060 वर्कशीट, बोल रहा है रो हाइट जो है सेल साइज को उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो रो हाइट को ये फॉर्मेट में ही मिलेगा आप लोग को। MS Excel में जब भी आएंगे यहाँ पे होम टैब में आने के बाद यहाँ पे सेल्स ग्रुप में आना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट को क्लिक करेंगे। उसके बाद रो हाइट है, यहीं पे आप लोग को रो हाइट कर सकते हैं। ऑटो फिल में है, ऑटो फिट है तो ऑटो फिट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मर्जी है, बढ़ा सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना आपका मन हो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से और फॉर्मेट सेल में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म OTT एंड व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OTT सर्विस। एग्जाम्पल तो ये सारे एग्जाम्पल OTT का ही है। ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, अलर्ट, ALT बालाजी, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म में ही है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म इसमें से गड़बड़ दे दिया है, सब में गड़बड़ दे दिया है। ये नीचे वाले फुल फॉर्म सही है, तो ये ऑप्शन दे दिया है सही। तो अगर ये सब नहीं रहता अमेजन एक्सप्रेस यहाँ पे एक ही रहता तो ये वैसे भी ऑप्शन दे देगा आगे चलकर। तो ये ओवर टॉप द बूट इसका फुल फॉर्म होता है OTT का, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए। बाय विच फीचर वी कैन पेस्ट फार्मूला फ्रॉम नेवर बोर्डिंग सेल इन MS Excel 2060।
वर्कशीट बोल रहा है फार्मूला कोई भी जो है नंबरिंग जो है नंबरिंग सिस्टम उनमें से कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये MS एक्सेल के यहाँ पे मिलेगा, होम टैब में आइएगा, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में आइएगा तो यहाँ पे फिल है, फिल जैसे है तो यहाँ पे आप इस तरह जो है नंबर वाइज जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा है इस तरह 1 2 3 4 ऐसे सीरियली वाइज यहाँ से फिल कर सकते हैं फार्मूला वाइज। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, कभी बैठिएगा तो यहाँ नंबरिंग जो है इस तरह यहाँ से कर सकते हैं फार्मूला को पेस्ट में। ये एडिटिंग ग्रुप में है, फिल में आप लोग ऐसे निकाल लीजिए आंसर को। ये होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में है, फंक्शन फिल फंक्शन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ यू वांट टू शो कंटिन्यूअस चेंज बिटवीन सम एलिमेंट विच फंक्शन सब मेन्यू शुड बी यूज्ड MS एक्सेल। बोल रहा है MS एक्सेल के चलिए क्वेश्चन का हिंदी भी दिखाने का आप लोग कोशिश करते हैं। जैसे कुछ जो है चेंज एलिमेंट जो है चेंज कर सकते हैं तो वो किस फंक्शन का उपयोग करेगा, तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं। यदि हम कुछ तत्वों को बीच निरंतर परिवर्तन देखना चाहता है, मतलब परिवर्तन बीच एलिमेंट के तत्वों के बीच के परिवर्तन देखना चाहता है, उसके MS एक्सेल के किस फंक्शन से सब मेन्यू का उपयोग करना चाहिए। तो ये एलिमेंट जो है MS स्मार्ट आर्ट ग्रुप में आप लोग को दिखेगा। ठीक है, जैसे इंसर्ट ग्रुप में आना है MS एक्सेल के, इंसर्ट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्रुप दिखेगा, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। यहाँ से कोई एलिमेंट चेंज जैसे ऐसे इसी एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, इसी सब के बारे में बोल रहा है। जैसे एक स्मार्ट आर्ट ग्रुप इंसर्ट की है, इसी के चेंज में परिवर्तन इसी के बारे में बोल रहा है। तो यही ऑप्शन आप ऑप्शन देख के मार लीजिएगा, सही होगा। ये स्मार्ट इंसर्ट मेन्यू इलिस्ट्रेशन ग्रुप, उसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्रुप चूज करना है। यहाँ देखिए इलिस्ट्रेशन ग्रुप में ही मिलेगा आप लोग को, इंसर्ट ग्रुप हुआ है, ये इलिस्ट्रेशन ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे कभी कभी इसका सिंबल जो है यहाँ पे चित्र बनाया हुआ ये पूछ देता है, तो ये सिंबल कैसा ऐसे दे देगा आपको, इसका चिन्ह तो पूछेगा ये क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है या शेप्स है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इनमें से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑटो करेक्ट फंक्शन कैन बी एक्टिवेट फ्रॉम विच मेन्यू MS वर्ड। MS वर्ड में ऑटो करेक्टेड का जो ऑप्शन रहता है वो किस मेन्यू में है, वो फाइल मेन्यू में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए दिखा देते हैं। फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आना है नीचे, और ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे जनरल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफिंग दिखेगा, प्रूफिंग में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर वर्ड है, यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा तो यह ऑटो करेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी वर्ड ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोबोल इन आर्कॉन फॉर। कोबोल जो है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये बहुत तो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स फंक्शन बिलोंग टू विच कैटेगरी। बोल रहा है फॉल्स फंक्शन जो है किस कैटेगरी में है, ये लॉजिकल में मिलेगा। दिखा देते हैं आप लोग को। फार्मूला टैब में आना है, फार्मूला टैब में यहाँ पे लॉजिकल है, लॉजिकल में यहाँ पे आप लोग को पहले भी दिखाए थे, एंड फॉल्स इसी के बारे में पूछा है, इफ एरर। ठीक है, आप लोग उन सब को ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज कंटेंट। बोल रहा है मेन डॉक्यूमेंट जो है इनमें से कौन सा मेल मर्ज का है। डायरेक्टेड तो होता है, ईमेल होता है, लेबल्स होता है, लेटर्स होता है, यही सब फिक्स्ड रहता है। अभी दिखा देते हैं मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन रहता है। ईमेल में आना है, उसके बाद रेसिपिएंट में आना है। यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाए थे शायद, यही है मेन डॉक्यूमेंट।
लेटर, इन्वलप, मैसेज, लेवल, डायरेक्टरी, यही मेन डॉक्यूमेंट है मेल मर्ज का। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखिए। ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक ये ज़रूरत है बच्चों को आप लोग पहुँचाइए, जिनको जिनको ज़रूरत है। बेल्ट्रॉन का जो भी फॉर्म भरने वाले हैं आगे चलकर, उनको शेयर कीजिए और उनको दिखाइए कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बेल्ट्रॉन में। पंचायत लेवल का भी आने वाला है। आप लोग तैयार रहिए, अभी से एक एक सेट देखिए। आधा घंटा टाइम देने में आप लोग को ऐसे भी यूट्यूब पर बिता देते हैं। आप लोग टाइम दीजिए, ये आधा घंटा। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।